सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत। पृष्ठ 35। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आइए आगे पढ़ते हैं। सुनिए जरूर ध्यान से, आपके जीवन में बहुत काम आएगा यह सूत्र। बताया था कि कई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय भी कुछ ऐसे ही शब्दों का औपचारिकता के अभाव में, अपनेपन के प्रेम में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो शिष्टता की सीमा में नहीं आते। वैसा ही कुछ पत्नी के साथ भी कुछ व्यक्ति व्यवहार करते हैं। हमारे बीच कोई परायापन नहीं, यह सोचकर उस औचित्य को स्वीकारते हैं, पर कभी कभी यह अनुचित भी हो जाता है। घर में अकेले में पत्नी को प्यार से कुछ ऐसे संबोधन से पुकारा जाना या बातों में वैसा कह देना तो उसे अखरेगा नहीं, पर स्वभाववश बाजार में या किसी मित्र के यहाँ, मिलने जुलने वालों के यहाँ ऐसे संबोधनों से पुकारा जाना, बातों में वैसा कह देना तो उसे अखरेगा नहीं, पर स्वभावतः बाजार में या कई अपरिचितों के सामने वैसी बात मुंह से निकाल जाने पर स्वयं पति को भी लज्जित होना पड़ता है और पत्नी को भी। पत्नी की ओर से भी ऐसी ही भूलें हो सकती हैं। समय और स्थिति को देखे बिना पति पर हुक्म चलाना प्रायः बुरा लग जाता है। यदि ऐसी आदत ही न डाली जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। यदि ऐसी आदत न डाली जाए तो इस स्थिति से बचा जा सकता है जो पति पत्नी के संबंधों के बीच लकीर खींचती है, और यह क्रम चलता रहे तो दरारें उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, कटु भाषण और गाली गलौज, कलह आदि से दंपतियों को बचना आवश्यक है। यह बात सही है कि जहां दो बर्तन होंगे तो वे भी एक दूसरे से टकराकर आवाज पैदा करेंगे, तो पति पत्नी के बीच भी वैसे प्रसंग आ सकते हैं। वहां एक दूसरे की भूलों को, अनुचित व्यवहार को उसे बताना जरूरी हो जाता है, किंतु उनका ढंग सदा शिष्ट और सौजन्यपूर्ण हो। घर की यह बात बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखना ही चाहिए। मारपीट जैसी महामूर्खतापूर्ण बात तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी पक्ष को दूसरे से नाराजगी है तो बोलचाल बंद करके, खाना छोड़कर या अन्य तरीकों से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। कोई ऐसा जोड़ा हो जिसमें पति पत्नी किसी बात पर आवेशग्रस्त होकर पत्नी पर हाथ उठा बैठे तो उसमें पति तो महादोषी है ही, किंतु विवाह के बंधन कुछ ऐसे अटूट होते हैं कि उनसे मुक्ति संभव नहीं हो सकती। फिर ऊपर से बच्चे बच्ची भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी को
मन मारकर साथ रहना और अपमान के कड़वे घूंट पीना पड़ता है, किंतु पत्नी यह सोचने का प्रयास करे कि पति ऐसा क्रूर क्यों हो जाता है, क्या उन कारणों को दूर कर सकती है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है तो उसे उदास या जिंदगी से बेजार होने की अपेक्षा उन कारणों को दूर करना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति भीतर से वैसा क्रूर नहीं होता, अतः पत्नी के ये प्रयास धैर्यपूर्वक चलते रहें तो उसकी खोई खुशियां पुनः देर सवेर मिल ही जाएंगी। यह मार्ग अपनाने के बजाय यदि ढिंढोरा पीटना आरंभ कर दें तो परिणाम प्रायः अच्छा नहीं निकलता। यदा कदा एक दूसरे से असंतुष्ट दंपतियों के बीच भी किसी न किसी बात को लेकर अप्रिय प्रसंग आ जाते हैं। उन्हें टालना तो ठीक रहता है, पर वे क्यों उत्पन्न हुए और भविष्य में ऐसे प्रसंग ना आए, उनका कोई स्थायी हल अपने विचार, स्वभाव, व्यवहार से सुधार करके लाया जाना अच्छा रहता है। उसे यूं ही टाल दिया जाए तो फिर वैसा ही प्रसंग आ सकता है। बार बार ऐसे प्रसंग आने पर संबंधों में दरार भी उत्पन्न हो सकती है। साथियों, स्त्रियां समता, सेवा, त्याग, सहनशीलता और समर्पण की देवियां होती हैं और पुरुष कर्म गुणों का पौरुष, दृढ़ता, रुक्षता व बुद्धि प्रधान होता है। किंतु यदि कोई पति स्त्री वर्ग में पाए जाने वाले गुणों का होता है तो उसके जीवन में असंतोष का उत्पन्न हो जाना अधिक संभव होता है। क्यों? क्योंकि सभी पुरुष एक से नहीं होते, सभी स्त्रियां एक सी नहीं होती। इसकी अपेक्षा उनका सहधर्म भी है। उसे समझकर उसी रूप में स्वीकार करना संतोष का हेतु बनता है। पत्नी और पति की प्रेम रूपी जड़ें विश्वास की उर्वर और गहरी भूमि में जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार उनका कलेवर भी बढ़ता जाता है। पति पत्नी को परस्पर विश्वासी होना चाहिए। किसी भी शंका पर दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास करने की बजाय सीधे सीधे एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के उस विश्वास की रक्षा अवश्य करें। वकील की तरह किसी बात पर एक दूसरे से जिरह करने की अपेक्षा संयत रहना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। ईर्ष्या दाम्पत्य रूपी वृक्ष की जड़ों के नीचे आ जाने वाली चट्टान का काम करती है। उससे बचने का सबसे बड़ा साधन विश्वास ही है। ईर्ष्या मनोमालिन्य उपजाती है और विश्वास उसे दूर करता है। रुपए पैसे के मामले में पति पत्नी के बीच कोई दुराव छिपाव रखना ठीक नहीं। पति किस धंधे से किस प्रकार कितना कमाता है यह पत्नी को ज्ञात होना चाहिए। जो पति अपनी आय और उसके स्रोत से पत्नियों को अनभिज्ञ रखते हैं वे भूल करते हैं।
जो यह मानते हैं कि यह उनका मामला है। हाँ, यह ठीक है कि घर की भीतरी व्यवस्था का दायित्व तो सामान्य रूप से पत्नी के हाथ में होता है और उपार्जन आदि बाहरी कामों का सूत्र संचालन पति करता है। दोनों अपने क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र तो रहें, पर एक दूसरे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि परिवार की आय का स्रोत क्या है और कितना है, यह किस प्रकार खर्च होता है। साथियों, पति द्वारा अपनी आय का ब्यौरा दे देने से पत्नी के लिए तदनुरूप ही गृह संचालन करने की सुविधा उत्पन्न हो जाती है। यह बात दूसरी है कि पत्नी दूरदर्शिता से आड़े वक्त के लिए कुछ पैसे बचाकर जोड़ती रहती है। अच्छा यह रहता है कि पति पत्नी ही नहीं, परिवार के सब सदस्य मिलकर परिवार का बजट बनाएं। उससे एक लाभ तो यह होगा कि सभी को पता लगेगा कि हमें अपनी शौहर जितने ही पांव पर पसारने हैं, आमदनी जितना ही खर्च करना है। दूसरे, उन्हें अपने महत्व का भी भान होगा और पारिवारिक साम्राज्य में भी अपनी भूमिका पूरी तरह समझ लेंगे। जहां पति पत्नी दोनों कमाते हों, वहां भी यह बात लागू होती रहे तो अच्छा है। अनुभवियों का कहना है कि जहां पति भी कमाता है और पत्नी भी कमाती है, वहां व्यय को लेकर अधिक मतभेद खड़े हो जाते हैं। अतः इस संबंध में सावधानी बरतना ही ठीक रहता है। आय व्यय का बजट सावधानी व सूझबूझ से बनाना चाहिए। इसी पुस्तक के क्रम में आपको पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। प्रणाम। ओम